ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। इस योग सत्र में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बंधुओं, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। इसलिए हमारा ये शरीर स्वस्थ रहे, निरोग रहे, ठीक रहे, किसी प्रकार का रोग नहीं हो, शरीर रोगी नहीं बने, इसके लिए योग सर्वोत्तम औषधि है, रामबाण है। हम सब जानते हैं, रोगी व्यक्ति को खुद की पत्नी, भार्या, शत्रु के समान दिखाई देती है। रोगी व्यक्ति धन नहीं कमा सकता, रोगी व्यक्ति काम सुख प्राप्त नहीं कर सकता, गृहस्थ उसका नरक बन जाता है और शरीर शव बन जाता है। मित्र भी उससे दूर दूर रहने लगते हैं। इसलिए कहा गया है, इस शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए, शरीर को ठीक रखने के लिए, इसके रख रखाव के लिए योग का होना, योग का करना, उसमें भाग लेना बहुत जरूरी है। आज हम कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। उससे पहले हम दो यौगिक सूक्ष्म क्रियाएं उनको करेंगे। सावधान। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। क्रिया 2, ग्रीवा यौगिक सूक्ष्म क्रिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब हम कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। जैसा कि विदित है, कपालभाति, कपाल कहते हैं इस मस्तिष्क को, और भाति यानी इसका विकास करना। मस्तिष्क विकास का उपक्रम कौन? कपालभाति प्राणायाम। इसलिए ये मस्तिष्क निरोग रहे, शरीर निरोग रहे, इसके लिए, सबके लिए, पेट स्वस्थ रहे, सब के लिए कपालभाति प्राणायाम सारे शरीर को परिशुद्ध कर देता है, सारे शरीर को स्वच्छ बना देता है। इस प्राणायाम को करने के लिए इसकी विधि आप देखेंगे, श्वास को इसमें बलपूर्वक, शक्तिपूर्वक बाहर फेंकना होता है और श्वास सामान्य रूप से अंदर जाता है। हम इस प्रकार से सिद्धासन में बैठ सकते हैं और सुविधानुसार
अपने आसन में बैठ सकते हैं, लेकिन रीढ़ खंभ सीधा रहे, गर्दन सीधी रहे, नासिकाग्रे पर अपनी दृष्टि रहते हुए सामान्य रूप से हमारी जो आंखें हैं वो पूर्णतः बंद भी नहीं रहे, ज़्यादा खुली भी नहीं रहे। इस प्रकार से जो अपना जो हाथ है तर्जनी उंगली के पास अंगूठे से मिला हुआ, इस प्रकार ज्ञान मुद्रा की स्थिति में बैठेंगे और श्वास को बलपूर्वक बाहर निकालें। जैसे श्वास को बलपूर्वक जब बाहर निकालते हैं तो पेट उधर अंदर की ओर जाता है और श्वास सामान्य रूप से अपने आप आता है, सहजता से अपने आप आता है। श्वास अपने को लेने की आवश्यकता नहीं है, वो सामान्य रूप से अपने आप श्वास भरता है। इसलिए हमको श्वास को शक्ति पूर्वक बाहर फेंकना। एक सेकंड में एक बार श्वास शक्ति पूर्वक बाहर फेंकना, 1 मिनट में 60 बार, 1 सेकंड में 1 बार श्वास को शक्ति पूर्वक बाहर निकालना, 1 मिनट में 60 बार निकालना और 5 मिनट में 300 बार निकालना। इस प्रकार का अपना ये अभ्यास रहता है। इसमें अपन जो कपालभाति करते हैं तो उसकी एकाग्रता पर विशेष रूप से ध्यान रहना चाहिए। कई बार इस प्राणायाम को करते समय ये क्रिया उल्टी होने लग जाती है। श्वास भी बाहर निकाल रहे हैं तो पेट भी बाहर की ओर निकल रहा है। जैसे देखिए, इस प्रकार के गलत होने से इसको रोकिए। श्वास जब बाहर जाएगा तो पेट अंदर की ओर जाएगा और श्वास सहजा से जब लेंगे तो पेट सामान्य रूप से बाहर आ जाएगा। ध्यान करिए। इस प्रकार से श्वास बाहर जा रहा है, उधर अंदर की ओर जा रहा है, पेट अंदर की ओर जा रहा है। जब हम कोई भी प्राणायाम करते हैं तो मन के अंतर्गत ये भाव और भावना करते रहना चाहिए। शिव संकल्प लें, ओम का चिंतन करें, उस परम पिता परमात्मा की दिव्य दृष्टि मुझे प्राप्त हो रही है। मेरे अंदर से जो रोग हैं उनका निवारण हो रहा है, वो दूर हो रहे हैं। निरोगता मेरे अंदर मुझे प्राप्त हो रही है। जल जैसी निर्मलता मुझे प्राप्त हो रही है। आकाश जैसी विशालता मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ, पूर्णतः स्वस्थ हूँ। दुर्गुण दुर्व्यसन मेरे अंदर से ये जो विकार हैं वो दूर हो रहे हैं और जो सद्गुण हैं वो मुझे प्राप्त हो रहे हैं। सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो रही है। इस प्रकार के शिव संकल्प प्राणायाम करते समय हमें लेते रहना चाहिए। ये भावना हमें करनी चाहिए। इस प्राणायाम का अभ्यास 5 मिनट से लेकर के
30 मिनट तक करना चाहिए। धीरे धीरे इसको बढ़ाना चाहिए, एक साथ नहीं बढ़ाना, धीरे धीरे। अभी 5 मिनट किया, कल 7 मिनट किया, फिर अपन पूरे सप्ताह और 10 मिनट का किया। धीरे 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 इस प्राणायाम को इसको बढ़ाना चाहिए। और इस प्राणायाम को करते करते ऐसा लग रहा है कि हम लगातार प्राणायाम नहीं कर पा रहे, तो बीच में फिर भस्त्रिका, इस प्रकार से 2 मिनट में, 3 मिनट में, जैसे आवश्यकता लगे वैसे सुविधा अनुसार बीच बीच में भस्त्रिका करते रहना चाहिए, जिससे इस प्राणायाम का अभ्यास जो है बहुत ही अच्छी तरह हो जाएगा। इस प्राणायाम को करने से जो हमको लाभ प्राप्त होता है, मोटापा कम होता है, शरीर में हल्कापन आता है, मुखमंडल पर तेज, ओज, आभा और सौंदर्य में वृद्धि होती है। कफ, दमा, श्वास, एलर्जी इत्यादि प्रकार के रोग हैं, उनमें लाभ होता है। मस्तिष्क के रोग दूर हो जाते हैं। मधुमेह, डायबिटीज के अंतर्गत ये बहुत लाभकारी है। पेट के अंदर गैस, कब्ज, किडनी को स्वस्थ रखने में ये बहुत उपयोगी है। इसलिए इस प्राणायाम को हमको नियमित अभ्यास करना चाहिए। और हृदय की रक्त शिराओं के ब्लॉकेज खुल जाते हैं, पूरा शरीर झंकृत हो जाता है, मस्तिष्क झंकृत हो जाता है। शरीर के अंदर 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियां हैं, वो सब नाड़ियां परिशुद्ध हो जाती हैं, सक्रिय हो जाती हैं, झंकृत हो जाती हैं, उनमें ताजगी आ जाती है। इस प्रकार से इसको हमको धीरे धीरे 5 मिनट से लेकर के 30 मिनट तक इसको बढ़ाना चाहिए। ये प्राणायाम शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी है। इसलिए इस प्राणायाम का अभ्यास हमें नित्य करते रहना चाहिए। ये प्राणायाम आपको कैसा लगा? आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो निश्चित रूप से आप हमें जानकारी दीजिए। और इस प्राणायाम के करने से आपको लाभ होता है तो आप निश्चित रूप से उसकी भी हमें कमेंट्स करिए। इस प्राणायाम को करने में कुछ सावधानी भी रखनी है। जो हृदय रोगी हैं, हृदय की शल्य चिकित्सा हुई है, ऐसे रोगियों को ये प्राणायाम निषेध किया है, उसको नहीं करना चाहिए। दुर्गंध, धुआं और गर्म वातावरण में भी प्राणायाम को नहीं करना चाहिए। जिनको उच्च रक्तचाप है, हाई ब्लड प्रेशर है, उनको इस प्राणायाम को धीरे धीरे करना चाहिए। 2 सेकंड में 1 बार, 1 मिनट में 30 बार, इस प्रकार के औसत से उनको करना चाहिए। और जिनको निम्न रक्तचाप है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, करते रहिए। डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है। इसलिए इस प्राणायाम के बारे में अभी इतना ही है। सर्वे
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। यदि ये प्राणायाम का सत्र, योग का सत्र आपको ठीक लगता है तो आप हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे हम आगे भी योगाधारित जो चलचित्र माला है आप तक पहुंचा सकें। बहुत बहुत